नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जैसे कि आप सब जानते हैं, एक ज़ोरदार देश का धरना जो है वो चल रहा है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन। इसकी अध्यक्षता जो है टोको शीतल जी कर रही हैं, जो कि एक महिला होते हुए भी एक चीफ मिनिस्टर जो है अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू उससे सीधी चुनौती ले रही हैं। कई आपके पास सबूत हैं। सबसे पहले तो आपकी हिम्मत को सलाम कि आप एक महिला होके इतनी बड़ी लड़ाई आपने शुरू करी है। थैंक यू मोन्टू भाई। टोको जी, ये जानना चाहेंगे कि ये जो आप पूरा मूवमेंट आपने क्रिएट किया है, लाखों करोड़ों लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक बहाव है आप लोगों का, एएसी टीम को खूब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर हमें प्राप्त हुई थी कि आपके पास कुछ और ऐसे सबूत प्राप्त हो गए हैं जिससे पेमा खांडू का जेल जाना तय हो गया है। हाँ, सबूत मतलब एक गुमनाम चिट्ठी आई थी हाइड्रो पावर स्कीम के ऊपर में, और हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट के अंदर में क्या घोटालेबाजी चल रही है, तो उस पे हमने अपने रिसर्च टीम को भेजा है। वो अभी तक हमारे पास में 2-3 कागजात आ चुके हैं, फिर हम फाइनल कागजात के लिए रुके हुए हैं। जैसे वो फाइनल भी आता है फिर हम सार्वजनिक करेंगे मंच से। तो आप लोग इतना 1 महीने से ज़्यादा का समय होने वाला है राजधानी दिल्ली के अंदर, आपने ज्ञापन दिए हैं प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। क्या कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस कहीं से आ रहा है कि आपको एक विश्वास हो और आपकी जो अंदर की ताकत है, क्योंकि एक अंदर की जो आत्मनिर्भरता होती है और अंदर की जो ताकत होती है वो बहुत ज़रूरी होती है अगर आप किसी से लड़ रहे हैं तो क्या ऐसा कोई सपोर्ट सरकार से मिला है जो आपकी ताकत को ज़्यादा कर रहा हो? नहीं, अभी तक तो मोन्टू भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी हम इसीलिए कोशिश में जुटे हुए कि अभी तक उन लोगों के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है, तो हम डटे हुए हैं। अभी भी हम अपनी आवाज़ बुलंद करें, जबकि हमारा शरीर भी बहुत कमज़ोर हो चुका है, हमारा साथ नहीं दे रहा है। फिर भी हम अपनी शरीर से लड़ाई करके भी हम जिद करके बैठे हैं कि सरकार के कान तक हम ये अपनी आवाज़ जो है पहुंचा कर ही रहेंगे। टोको शीतल की तबीयत भी कई बार ख़राब हो चुकी है, कल भी, आज भी हालत ठीक नहीं है, 2 दिन से तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। आपके जो साथ टीम में लोग चल के आए हैं उनकी भी तबीयत ख़राब, डेंगू भी हो गया। जो आपके प्रेसिडेंट हैं, इतनी ख़राब कंडीशन हो गई कि उन्हें गाड़ी तक बेचनी पड़ गई। इन तमाम परेशानियों के बाद भी आप लोग डटे हुए हैं। ये जो शक्ति है कहाँ से मिल रही है? अरुणाचल की जनता को बताइए। क्योंकि ये जो अरुणाचल के कोने कोने से जनता की आवाज़ गूंज कर आ रही है, लोगों का विश्वास हमारे ऊपर, लोग हमें विश्वास कर रहे हैं कि हम उनके साथ न्याय करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ, हम अपनी जनता के हक के लिए हम अपनी आवाज़ को बुलंद करके ही रहेंगे। जब तक हम एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी एजेंसी को अरुणाचल नहीं लेके आते, तब तक जनता कह रही कि आप लोग वहाँ पर डटे रहिए। कोने कोने से, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक ब्लॉक से पूरे मेरे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, मैसेंजर पे आ रहे हैं, पेज पे आ रहे हैं। तो उनका जो विश्वास और उनका जो एक उम्मीद जागी है उनकी आंखों में, हम उसको निराश नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए हम चाहे जितनी मुश्किलें आए, पहाड़ जैसी बड़ी मुश्किलें आए, तो भी हम नहीं हार मान रहे हैं। और हम ऊपर वाले से भी दुआ कर रहे, प्रार्थना कर रहे कि हमारे शरीर को ज़्यादा यातनाओं से गुजरना ना पड़े, परेशानियां कम कर दे हमारी, ताकि हम और मजबूती के साथ अपने जनता के लिए हम अपनी इस लड़ाई को जारी रखें। टोको शीतल एक आयरन लेडी के रूप में उभर के आ रही हैं। क्या आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि अरुणाचल के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई हो, और अगर उठाई हो तो इस मजबूती से उठाई हो? कभी पहले ऐसा हुआ है? अगर पहले किसी ने ऐसा किया होता तो मुझ जैसी एक मामूली अबला नारी को यहाँ तक चलकर नहीं आना पड़ता। मैं इसीलिए यहाँ तक चलकर इसीलिए आई हूँ कि अपने प्रदेश के लोगों को भी जगा सकूँ, और अपनी केंद्र के लोगों को, अपनी पूरे देश के लोगों को ये मैसेज पहुँचा सकूँ कि हम चाहे तो दिल ने अगर ठान ले, कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा। इसीलिए अगर हम ठान लें तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। इसीलिए हम आज एक ऐतिहासिक मुहिम को हम चला रहे हैं।
क्योंकि आपने जब वहाँ पे शुरुआत करी थी तो आपके साथ ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो मूवमेंट है इसमें एक तार तहर करके थे जो आपके साथ चले थे, लेकिन बीच में ही वो बैक हो गए। पीछे का क्या रीजन रहा, अगर आप साझा करना चाहें? देखिए, मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ मीडिया में, वो लोग अपकमिंग ग्रोइंग यूथ से हैं, ग्रोइंग यूथ लीडर्स हैं। यूथ लीडर्स को कमजोर करने के लिए, उनको मुद्दे से भटकाने के लिए सरकार ने पुरजोर ताकत लगाई है, जिसका नतीजा ये निकला कि ताहर भाई के साथ जो 2-3 लड़का लगे हुए थे, उसमें से 2 लड़कों ने पोल खोल दी है कि उन्हें नोटों का बंडल दिया गया। उस नोटों के बंडल से ये होटल में नोटों का बंडल उन लोगों ने पहुंचाया और ताहर एंड टीम ने नोटों को रिसीव किया। शायद इन लोगों के पास उनका सीसीटीवी फुटेज भी है, मेरे पास भी हो सकते हैं वो फुटेज, लेकिन मैं उसको अभी नहीं दिखाऊंगी। काफी कुछ है आपके पास, मतलब समय आने पे आप बहुत लोगों को जेल में डालने वाली हैं। जरूरत पड़ी वो भी करेंगे और दुआ करूंगी कि वो नौबती ना आए। क्या कहना चाहेंगे अरुणाचल की जनता से? आप लोग इतने परेशानी एक तरह से झेल रहे हैं, पैदल चल के आए, तबीयतें खराब हो चुकी हैं, क्या कहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे अरुणाचल की जनता से, देश की जनता से और नरेंद्र मोदी से जो कि आपके समधी हैं? समधी जी के आस लगाए अभी भी हम यहाँ बैठे हुए हैं और सुनने में ये आया है कि इस महीने के 8 तारीख से हमारे संसद भवन में संसद का जो दूसरा सत्र है शुरू होने वाली है। तो मन में एक विश्वास है, आशा है, उम्मीद है समधी जी आएंगे संसद, तो अगर वो यहाँ तक चलकर नहीं भी आते, कम से कम हमारी आवाज वहाँ तक पहुँचेगी, क्योंकि अब बहुत नजदीक आ रहे हैं ना। अभी तो वो थे यहाँ कहीं अदृश्य होकर के इधर उधर घूम रहे थे, अब तो वो संसद आएंगे तो जरूर अपनी आवाज से तकरार तो जरूर होगा, आवाज तो जरूर टकराएंगे। बाकी उनसे हम कब मिलेंगे ये तो वही तय करेंगे, पर हमारे मन में अभी भी उम्मीदें हैं, विश्वास है। इसीलिए हम अपने राज्य के जनता से भी कहना चाहते हैं, उम्मीद मत छोड़िए, उम्मीद लगाए रखिए, समर्थन देते रहिएगा, विश्वास कीजिएगा। हम लोग अपने मुद्दे पर अड़े रहेंगे जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने तरफ से कुछ एक कम से कम एक रेस्पॉन्स नहीं देते। सीबीआई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ईडी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, वो हमें ऑफिशियल उनका स्टेटमेंट चाहिए। तो जब तक अब उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। और साथ ही साथ पूरे भारत देश के जनता से भी मैं अपील करना चाहूँगी, हमारी आवाज़ में आवाज़ बनिएगा, हमें शक्ति दीजिए, हमारे लिए प्रेयर कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, सपोर्ट कीजिए कि टीम ऐसी जो है अपनी मुहिम में वो कामयाब हो और अपने राज्य को भ्रष्टाचार नामक गंदगी से हटाए, अरुणाचल को बचाए। और ये भ्रष्टाचार का जो कीड़ा है ये सिर्फ अरुणाचल में नहीं है, पूरे भारत देश में फैला हुआ है। तो इस भ्रष्टाचार नाम जाल को हमें काट कर फेंकना है, उसको पूरा चीर पार करना है। इसीलिए देश की जनता से भी मैं अपील करती हूँ, जागरूक हो जाइए, जाग जाइए और अपने हक के लिए आवाज़ उठाना शुरू कीजिए। आज नहीं तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम सोचते हैं आज करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे, नहीं कल करेंगे, अरे कल तो क्या परसों करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, अगले महीने करेंगे। इस तरह से इस प्रक्रिया में ज़िंदगी निकल जाती है। तो जब तक सांसें चल रही है हिम्मत कीजिए, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाइए, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए और अपने हक के लिए हमेशा डट कर खड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। तो जैसे कि आपने देखा, एक महिला जो कि इस टाइम आयरन लेडी बन चुकी हैं, कैसे देश के अंदर जो है तमाम पैदल चल के आई हैं अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली तक, और अपने तमाम जो हैं अरुणाचल वासियों से, देशवासियों से और अपने समधी जी से अपील करी है। तो कितना अब अरुणाचल की जनता और देश की जनता सहयोग करती है ये समय तय करेगा। जो समधी साहब बता रही हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कब तक संज्ञान लेते हैं ये भी समय तय करेगा। अपनी राय जो है कमेंट द्वारा हमसे आप साझा कर सकते हैं, और अगर हमारे चैनल को आप सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। और आर्थिक मदद के लिए गूगल पे या फिर थैंक्स का बटन दबा के हमें आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।